हेलो एवरीवन, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर क्लास। हम पढ़ा रहे थे, आपके क्वेश्चन आंसर लिखवा रहे थे, साखी से थे कबीरदास द्वारा। तो 5 आपने क्या कहते हैं पद्यांशों की जो है आपने व्याख्या कर ली थी। अब आप छठी देखिए, छठी में है, जो रोऊं तो बल घटे, हंसो तो राम रिसाए, और मनहि माहि विसूरणा, ज्यो घुट काठई खाए। तो अब इन पद्यांश की व्याख्या करेंगी। कबीरदास जी प्रस्तुत साखी में आपको समझाते हुए कह रहे हैं कि उनकी आत्मा की दशा ऐसी हो गई है कि वे हंस नहीं सकते, क्योंकि इससे प्रभु नाराज होंगे और रोएंगे तो बल घटेगा। इस प्रकार वे अपने परमात्मा रूपी प्रेमी को याद करके घुटते रहते हैं। जिस प्रकार लकड़ी के अंदर घुन लग जाता है और उसे खाकर खोखला कर देता है, ठीक उसी प्रकार वे अपने परमात्मा रूपी प्रेमी की याद करके घुटते रहते हैं। ठीक है क्लास, लिख लिया सभी ने? जिसका छूट गया हो तो एक दूसरे में मैच कर लेना, ठीक है। एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, जिसका छूट गया कंप्लीट कर ले, नहीं तो अपने जो फ्रेंड सर्कल है आपके आसपास जो लिखा है जिसने, उसके में देख लें। कबीरदास जी प्रस्तुत साखी में आपको बताते हुए कह रहे हैं कि उनकी आत्मा की दशा ऐसी हो गई है कि वे हंस नहीं सकते, क्योंकि इससे प्रभु नाराज होंगे और रोएंगे तो बल घटेगा। इस प्रकार वे अपने परमात्मा रूपी प्रेमी को याद करके घुटते रहते हैं। जिस प्रकार लकड़ी के अंदर घुन लग जाता है और उसे खोखला कर देता है, ठीक उसी प्रकार वे अपने परमात्मा रूपी प्रेमी की याद करके घुटते रहते हैं। पूरा अब 7वीं साखी आप देखिए। पर्वत पर्वत मैं फिरा, नैन गवाएं रोए, सो बूटी पाऊँ नहीं, जाते जीवनी होए। बेटा ये लाइनें हमने पहले व्याख्या समझा भी दी है, लेकिन अब हम लिखवा रहे हैं। तो व्याख्या में लिखे, कबीरदास जी प्रस्तुत साखी में कहते हैं कि मैं पर्वत पर्वत घूमता रहा, मैं रोते रोते अपनी दृष्टि गंवा बैठा, लेकिन परमात्मा रूपी सजीवनी बूटी मुझे कहीं नहीं मिली। इस प्रकार जीवन अकारत हो गया। पूर्ण, ठीक है। अब 8वीं लिखिए। आया था संसार में देशण को बहुरूप, और कहे कबीरा संत है, पड़ गया नजर न अनूप। तो आप व्याख्या में लिखेंगे, कबीरदास जी प्रस्तुत साखी में कहते हैं, कबीरदास जी प्रस्तुत साखी में कहते हैं कि मैं इस संसार के मायावी जीवन में रम गया। अब मुझे जीवन के बाहरी सौंदर्य में कोई दिलचस्पी नहीं बची। ठीक ना, ये हो गया आपकी 9वीं साखी, 8वीं। और 9वीं लिखिए, किताब खोल के रख लीजिए और लिखते रहिए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, और सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। ठीक, तो अब इसके आगे लिखिए, व्याख्या में लिखेंगे आप। कबीरदास जी प्रस्तुत दोहे में कहते हैं कि जब तक मेरे मन के अंदर ईर्ष्या द्वेष क्रोध मोह आदि की भावनाएं थीं, तब तक परमात्मा मुझसे दूर थे। लेकिन जब जीवन से अंधकार मिट गया तो मुझे प्रभु दिखाई पड़े और मेरे जीवन का अहंकार मिट गया। तबीयत ठीक नहीं है बेटा, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हमारे लिए लग रहा है, लेकिन डोंट वरी,
हम करा रहे हैं, आपको परेशान ना होइए। 10वां लिखिए, तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई, और सब विधि साजे पाइए जो मन जोगी होए। व्याख्या में लिखिए, कबीरदास जी प्रस्तुत साखी में कहते हैं कि लोग बाहरी दिखावे के लिए साधु का वेश धारण करते हैं, लेकिन मन से साधु नहीं होते। अतः हमें वेशभूषा से साधु नहीं बल्कि मन से साधु होना चाहिए। मन से साधु होने पर ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। पूर्ण। तो इस प्रकार से गाइस हमने आपके साखी पाठ के कबीरदास द्वारा रचित जो आपकी व्याख्या हैं वो हमने करा दी है। तो अब आप प्रश्न उत्तर अगले दिन अगर टाइम बचेगा तो कराएंगे, नहीं तो सारे बच्चे ये चैप्टर हमने एक बार पहले पढ़ाया था, फिर व्याख्या समझाई थी। अब हमने पंक्तियों सहित व्याख्या समझा दी। अगर कोई प्रश्न आता है तो आप कर लेंगे, और कबीरदास का संक्षिप्त जीवन परिचय याद कर लीजिए, और इसमें कोई कठिन काम नहीं है। थैंक यू क्लास। आज के लिए बस आपका जो पाठ था काव्य मंजरी से साखी वो पढ़ा दिया मैंने, और उसके जो पद्यांश के वे साखी की वो थी वो हमने व्याख्या करा दी। थैंक यू क्लास।